बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब आदमी एक बड़े गिरजाघर में झाड़ू पोछा का काम करता था। वह सीधा साधा और ईमानदार इंसान था। पुराने पोप उससे बहुत खुश रहते थे। जब भी कोई दावत होती वे उसे साथ ले जाते। उनके साथ वह भी पकवान खूब चाँप कर खाता। उसका जीवन सादगी और संतोष में बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक पुराने पोप ने अपना पद छोड़ दिया। उनकी जगह नया पोप आया। वह स्वभाव से कड़ा और अनुशासन प्रिय था। एक दिन उसने सफाई करने वाले को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? वह झिझकते हुए बोला, महाराज, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता। नए पोप ने सख्त आवाज़ में कहा, तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ, पढ़ना लिखना सीख लो, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया। शाम को ड्यूटी खत्म करके वह भारी मन से घर की ओर चला। रास्ते भर सोचता रहा, अब क्या करूं? इस उम्र में पढ़ाई करूं या नौकरी छोड़ दूं? अगर नौकरी गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? सोचते सोचते वह अपने घर से काफ़ी आगे निकल आया। तनाव कम करने के लिए उसने सोचा कि एक बीड़ी पी लेता हूँ। लेकिन उसने देखा आसपास कहीं भी बीड़ी की दुकान नहीं थी। उसने बहुत खोजा पर बीड़ी नहीं मिली। तभी उसके मन में एक विचार आया, जब यहाँ बीड़ी की दुकान ही नहीं है तो क्यों न मैं ही एक दुकान खोल लूँ। अगले ही दिन उसने गिरजाघर की नौकरी छोड़ दी और थोड़ी सी जमा पूंजी से एक छोटी सी बीड़ी की दुकान खोल ली। शुरुआत में लोग कम आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। इलाके में और कोई दुकान नहीं थी, इसलिए ग्राहक बढ़ते गए। कुछ ही वर्षों में उसने एक नहीं बल्कि 20 दुकानें खोल दी। हर दुकान पर उसने कर्मचारी रख दिए। उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वह शहर के सबसे ज़्यादा पैसा बैंक में जमा करने वाला आदमी बन गया। एक दिन बैंक मैनेजर ने उसे बुलाया और कुछ ज़रूरी कागज़ों पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। मैनेजर ने पूछा, क्या बात है, साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? वह मुस्कुराकर बोला, मैं अनपढ़ हूँ, हस्ताक्षर नहीं कर सकता, अंगूठा लगाऊंगा। मैनेजर हैरान रह गया। बोला, कमाल है, बिना पढ़े लिखे आपने इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। अगर आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या होते। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज गिरजाघर में झाड़ू पोछा का काम कर रहा होता। सीख। इससे सीख मिलती है, कभी कभी जीवन को ठोकरें ही हमें नई राह दिखाती हैं। जो कमी हमें कमज़ोरी लगती है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।